हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 की जो भर्ती थी और यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट की जो भर्ती प्रचलित है 2023 की। तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या रणनीति रहेगी हमारी, जिससे कि हम अपना अच्छा एक स्कोर कर पाएँ, कैसे मॉक टेस्ट करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 की जो भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए एंड प्रोग्रामर ग्रेड 2 और यूपीएसआई स्टेनो, यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल, यूपीएसआई अकाउंटेंट, यानी कि जो 5 पोस्ट हैं वो उसकी जो भर्ती है वो अभी प्रचलित है। और ये 2023 से है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन अभी तो भर्ती बोर्ड ने खुद ट्वीट करके बताया हुआ था कि एग्ज़ाम अक्टूबर माह में प्रस्तावित है और अक्टूबर में, मतलब एक तरीके से हम मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या सिलेबस है और क्या उसमें है। हालांकि जो बच्चे जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको सिलेबस पता होगा अपना कौन सा सब्जेक्ट आपको मजबूत करना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। ये सब जानकारी आपको होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है। तो जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो 930 पोस्ट आई थी, जिसमें कि कुछ 930 पोस्ट जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की थी और जो 55 पोस्ट थी वो प्रोग्रामर ग्रेड 2 की थी। दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि इससे पहले जो एसआई वाला एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था और इसको भी ऑनलाइन होने की ही ज़्यादा चांस है। जो कि इसका जो पैटर्न है वो आप सबको पता होगा, जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस जो जीके है वो हमारी 40 क्वेश्चन आते हैं और मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो है वो 40 क्वेश्चन आते हैं और हमारी जो कंप्यूटर साइंस है जिसमें कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण मतलब अपनी जगह है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर ही आपको बनना है। तो उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, यानी कुल आपके 160 क्वेश्चन आते हैं और जो 40 क्वेश्चन जीके का आते हैं वो 50 नंबर के होते हैं और जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस के वो 100 नंबर के होंगे यानी आपका 200 नंबर का पेपर होगा और 160 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं होती है। और अब बात करते हैं यूपीएसआई स्टेनो यानी उपनिरीक्षक जो गोपनीय है और एएसआई मिनिस्ट्रियल सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और एएसआई अकाउंटेंट तो लेखा ए सहायक उपनिरीक्षक लेखा। तो इन सब का जो है वो एक ही एग्जाम होता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि सबका एग्जाम अलग होगा। जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं है कि इसका एग्जाम एक ही होता है। जिस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर ग्रेड 2 का एग्जाम एक होगा, उस तरीके से इन 3 पोस्ट का भी एग्जाम एक होगा। और इसमें जो है वो 921 पोस्ट थी जो तीनों में डिवाइड है। कुछ एसआई की पोस्ट है, कुछ एएसआई की, कुछ एएसआई अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो तीनों की पोस्ट अलग अलग हैं, लेकिन एग्ज़ाम एक ही होगा और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो वो ऑनलाइन ही हुआ था और ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब बात करते हैं कि अपनी एक हम रणनीति या स्ट्रेटजी हम क्या बना के चलें, जैसे कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और किस तरीके से हम अपनी जो इसमें एक सीट है वो पक्की कर पाएँ। तो आप सभी जानते हैं जिसने कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर भरा हुआ है और एसआई स्टेनो या एसआई मिनिस्ट्रियल ये वाला भी एग्ज़ाम भरा हुआ है, तो दोनों आप लोगों को पेपर देने होंगे और दोनों पेपर ही आसपास ही होंगे। अब आप लोगों को देखना है कि आपको तैयारी दोनों को लेके करनी है, तो किसको हमें ज़्यादा वैल्यू देनी, किसको कम देनी है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि कोई भी आपको आपकी स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर सामने वाले की स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि आपकी क्षमता आपको पता होगी आप कैसे क्या कर सकते हैं। कोई सामने वाला इंसान बताता है या मैं बताती हूँ कि मैं सुबह 4 घंटे पढ़ती थी या मैं शाम को 4 घंटे पढ़ती हूँ, आप उस टाइम सुबह नहीं पढ़ सकते, शाम को नहीं पढ़ सकते। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये हमें नहीं पता होगा। तो आपको अपने हिसाब से करना है और मुझे अपने हिसाब से करना था। तो स्ट्रेटजी तो आपको अपनी खुद बनानी पड़ेगी कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, कि किस सब्जेक्ट में आप मजबूत हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। और रही बात कवर करने की, तो एक तरीका होता है कि हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को कवर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें रिवीजन कितना करना है,
अगर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन सही आ रहे हैं, हमारे अच्छा स्कोर बन रहा है, तो हमें वो सब्जेक्ट तैयार होता है। अगर हम उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फिर से उसको पढ़ना होता है, फिर से उसको रिवीजन करना होता है, जब तक हम उसके क्वेश्चन सही नहीं कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो मॉक टेस्ट आप एक के प्रैक्टिस सेट रखिएगा, एक का आप ऑनलाइन भी ले लीजिए किसी का। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत सारे चैनल जो हैं इस टाइम पे वो फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि RWAPB, AUPSI का, और उसका एक पड़ा हुआ है टेस्ट, तो उसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं। बाकी आप एक प्रैक्टिस सेट भी रखिएगा, उससे भी आप लगाइएगा। अगर जब भी आप प्रैक्टिस सेट से अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट से लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपना टाइमर ऑन करना है, क्योंकि आपको एक टाइमर फिक्स करके रखना है, जितने कि आपकी एग्ज़ाम में आपका टाइम है वही आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का लगा के रखना है, ठीक है। तभी आप प्रैक्टिस सेट से दीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम कितने टाइम में कितना कर पाते हैं। क्योंकि जो रीजनिंग के और क्वेश्चन होते हैं जो मेंटल एप्टीट्यूड में, वो आप सबको आ जाते हैं, बस ये है कि कितना हम टाइम दे रहे हैं, कितने टाइम में हम कर पा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किस में आप वीक हैं, उस हिसाब से आपको उसको ज़्यादा समय देना है। आप दोनों तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप UPSI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर की दोनों की साथ में लेके चल रहे हैं, तो आपको देखना है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। क्योंकि आप सबको पता होगा, जो आप अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि दोनों में सब्जेक्ट सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो जिस तरीके से इसमें आपको हिंदी भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का जो वेटेज है वो कम रहता है UPSI, ASI वाले में। इसमें कंप्यूटर का वेटेज सिर्फ 25 में, जो 25 हिंदी 25 कंप्यूटर, वो 50 नंबर में ही दोनों हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज कम रहता है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन आएंगे। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर और दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर को अच्छे से तैयार करें। बाकी मेंटल एप्टीट्यूड जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो दोनों में आएगा। इसमें जो है ASI वाले में थोड़ा ज़्यादा आएगा इसमें, और उसमें कम आएगा, तो वो आपको दोनों का साथ साथ कवर हो जाएगा। रही बात GS की, बेसिक लॉ की, जो उसमें UPSI वाले में है, उसमें थोड़े से बेसिक्स लॉ भी आएंगे। जिस तरीके से जो पिछली बार आया था वो कुछ बस स्थापना ही आई थी कि कब किसकी स्थापना हुई, कब कौन सा अधिनियम बना, ये बहुत ज़्यादा जिस तरीके से UPSI सिविल में पूछा जाता है, CRPC IPC, वो इसमें नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये ऑफिस वाली जॉब है, फील्ड की जॉब नहीं है, और इसमें वो काम नहीं है, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन हो सकता है कि इसमें इस बार कुछ थोड़ा बहुत कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक लॉ जो है वो पढ़ लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आप सोचिए कि हम पूरा, अब जो BNS नया आया है वो सब आप पढ़ने की कोशिश करें, तो वो मुझे नहीं लगता कि पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि वो 25 नंबर में ही आएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। उसमें जैसे कि बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उसको अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बाकी आपको कट ऑफ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें, आपको सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है 35%। तो आप इस तरीके से ही पढ़िए कि आपको हिंदी में भी उतना अच्छे से करना है, कंप्यूटर भी अच्छे से आना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग और आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें आपका जो सब कट ऑफ है वो क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है, तो अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो आप नवंबर में एग्ज़ाम मान के चलिए, यानी 15 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना है, बहुत जल्दी होने वाला है एग्ज़ाम। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।